यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया गया है। आप इसे कॉपी करके अपने मेंबर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लीडर्स हैं। अख्तर नाज भाई हैं, मैम सिद्रा इमरान हैं, वर्दा अमजद हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं और बाकी भी काफ़ी सारे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने तमाम ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दीजिए। हमारे दरमियान हमारे फर्स्ट हाफ के प्रेजेंटर ग्रेट लीडर सर अख्तर नाज भाई मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा कम्युनिटी को आज के अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। और जितने भी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है मैं इन सबका वेलकम करता हूँ। और मैं यहाँ पे सर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर, और मेरी आवाज़ प्रॉपर है सर क्या? जी प्रोसीड करें, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हाउ माइंड वर्क्स। ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे जिस्म का। हमारे बॉडी का 95% हम लोग जो है वो 95% पूरी बॉडी पे खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लेकिन हम अपना जो जिस्म का सिर्फ 5% है। पूरे इन्वेस्टमेंट जो जितने भी हमारे जिस्म की इन्वेस्टमेंट होती है उसका सिर्फ 5% हम दिमाग पर सर्व करते हैं, खर्च करते हैं। हालांकि दिमाग ही सारा कुछ है, हमारा ब्रेन ही सारा कुछ है, हमारा माइंड सेट ही सारा कुछ है जिस पे हमने काम करना है। और यही हमें जो है वो लेकर चलता है। जिस हिसाब से जो भी हमारा माइंड सेट होगा, जो भी हमारी थिंकिंग होगी, अगर हम यहाँ से मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो ये हमें मिलियनेयर की सोच देगा। अगर हम बिलियनेयर बनना चाहते हैं तो हमारा दिमाग हमें मिलियनेयर बनने की सोच देगा, वो देगा, हमें रास्ता दिखाएगा। हमने क्या करना है ये हम अपने दिमाग से पूछ सकते हैं, हम अपने ब्रेन से पूछ सकते हैं। और इसके लिए प्लानिंग, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, कई बार बताई गई हैं। अब दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग के काम करने के मैं बहुत सारी जो है वो यहाँ पे आपके साथ कुछ मिसालें बताऊंगा और मिसालों से आपको वाज़ेह करूंगा। अब दिमाग कैसे काम करता है जी, हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी जो एक गोली है ना, जो गोली है वो कम असर करती है एक कैप्सूल की निस्बत। एक कैप्सूल हमने खाया, एक हमने गोली खाई, तो हमने जो गोली खाई है उसका असर कम होगा कंपैरेटिवली हमारा जो कैप्सूल खाया। इसीलिए ये हमारे दिमाग है, हमें कहीं पर भी लेकर जा सकता है, हमें कोई सी भी वो स्ट्रेटेजी दे सकता है। हमने सिर्फ इससे पूछना है, ये हमें बताएगा कि भाई असर किसका ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा दिमाग कैसा है, हमारे माइंड सेट कैसा है। हालांकि हालांकि होता क्या है, वही टैबलेट है, वही कैप्सूल है, वही उसका फार्मूलेशन है, सेम वही चीज है। अब उसको क्या 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 किया गया, उसको ग्राइंड करके उसको जो है वो पैकिंग कर दी गई, उसको कैप्सूल फॉर्म में लेकर आ गया। हालांकि क्या है सेम वही चीज है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, इनको पता होगा कि पायरोक्सिकिन बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के अंदर वो कैप्सूल भी मौजूद है, टैबलेट भी मौजूद है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि भाई टैबलेट का रिजल्ट कम है, कैप्सूल का रिजल्ट अच्छा है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे मेडिकल साइंस बताती है हमें कि जी जो सफेद गोली है, मेडिकल साइंस है या वैसे हमारे ओवरऑल हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट है, हम ये कहते हैं जो सफेद गोली का जो रिजल्ट है वो नीली गोली की निस्बत कम है। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है, हमने अपने माइंडसेट के हिसाब से सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हमने माइंडसेट को ही इस्तेमाल करना है, हमने कैसे लोगों को प्रोसीड करना है, कैसे हमने लोगों को डील करना है, ये सब माइंडसेट गेम है भाई। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिमाग का इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से। हमारे पास बहुत सारी रिजेक्शन आएंगी, आगे सर भी बताएंगे रिजेक्शन पे हमने कैसे काम करना है, कैसे हमने उनको जो है वो लेकर चलना है और कैसे हमने उनको हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिजेक्शन आएंगी, हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो हमने कैसे हैंडल करने, थोड़ा सा सोच विचार के हमने थोड़ा सा सोचना है, समझना है और उस पे हमने काम करना है। सबसे पहले हमने अपने ब्रेन पर, अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर काम करना है। अगर हमारा माइंड सेट क्लियर है तो हम अपने जो प्रोस्पेक्ट है, न्यू प्रोस्पेक्ट जो भी आ रहा है, जो अभी रिसेंटली हमारे साथ, हमारे लिंक के साथ हमारे साथ आया, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड सेट ही ये है कि यार ये आया और उसने निकल जाना है और ये भाग जाएगा, तो फिर वो वाकई ही भाग जाएगा, क्योंकि हमने दिमाग सोच लिया ना कि वो नहीं करने वाला। एनीवे,
नेक्स्ट चलते हैं कि जी यहाँ पे एक छोटी सी एक मिसाल दी गई है कि जी फांसी का फंदा। बज़ाहिर तो ये बड़ी अजीब सी तस्वीर लग रही है कि जी फांसी का फंदा दिखा दिया आपने सुबह सुबह। अब इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी एक हकीकी कहानी, आपको हकीकी कहानी को थोड़े से 1-2 मिनट के अंदर आपको बयान करना चाहूंगा। एक शख्स को अदालत उज़्मा ने फांसी की सजा दे दी। अब उस शख्स से पूछा गया कि भाई आपको फांसी की सजा है, आपको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, आपको कुर्सी पर बिठाकर आपके गले में फंदा डाला जाएगा, गर्दन के 2-4 आपकी हड्डियां टूटेंगी और बस आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर यह है कि इसका एक और भी तरीका है। आपने मरना तो है, आपको मारा तो जाएगा, आपको फांसी की आपको सजाए मौत तो हो गई है। अब उसके बदले में आपको एक और जो है वो दे देते हैं जी, आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको जो पसंद आता है आप वो बना ले। आप हमें बता दें, वो जो जल्लाद था उसने बोला कि जी आपको हम एक और ऑप्शन देते हैं कि आप या तो फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं या आपको एक कोबरा बाइट करवा देते हैं। कोबरा बाइट यानी सांप का एक जो डसना है, उसे सांप आपको डसेगा और आपकी मौत वाकई हो जाएगी। अब हुआ क्या, अब उसने सोचा कि ये बजाय कि हड्डियां टूटें और ये मुझे तकलीफ हो बर्दाश्त करनी पड़े, उसने कहा कि मुझे कोबरा बाइट जो है ना वो पसंद है। मरना तो है, वो तो मुझे फांसी की सजा होनी है, तो उससे बेहतर यह है कि मुझे आप कोबरा बाइट करवा दें। कोबरा बाइट से ये होगा कि वो डंग मारेगा, डसेगा और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा या मैं वो अपना अंजाम को पहुंच जाऊंगा। अब हुआ ये कि कुछ वक्त वो जब उसको फांसी की सजा होने लगी, अब उसके ज़हन में बन गया था 20-25 दिन पहले जब उसको सजाए मौत की चक्की में डाला गया और उसके कहा गया कि भाई आपको सजाए मौत होगी तो आपको फलां डेट को फलां दिन को आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब उसने उस वक्त से ज़हन में बिठाना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं कौन सा मशवरा दूं। एनीवे उसने बोला कि मुझे कोबरा बाइट से मुझे जो है वो मारा जाए या मुझे मेरा वो आखिरी जो है वो मेरे जो है वो मुझे सजा दी जाए। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने जब आखिरी वक्त आया तो आखिरी वक्त में आने पे अब एक सामने एक शख्स लेकर कोबरा खड़ा हो गया। अब और वो उसको कुर्सी पे बिठा दिया गया, ऊपर हैंग कर रही थी रस्सी, आपके सामने नजर आ रही है, रस्सी नजर आ रही है। अब एक तरफ वो रस्सी लेकर खड़ा हो गया जल्लाद जो था, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो जिसके हाथ में एक कोबरा था वो लेकर आ गया सामने। अब वो तकरीबन 20-25 फुट के फासले पे खड़ा था। अब उसकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ था, कपड़ा डाल दिया गया। उसने उस वक्त तक तो देख लिया कि फांसी का फंदा भी है और सामने कोबरा भी है। अब हुआ क्या है, जब वो थोड़ा सा आगे आया, वो इंसान दूसरा शख्स जिसके पास कोबरा था वो आगे चलता हुआ आया। जब वो चलता हुआ आया, जब आधा सफर उसने कर लिया तो वहां पे रुक गया। अब रुकने के बाद उसके ऊपर आंखों के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया। अब हुआ क्या कि एक पर्सन आया, उसने उस बंदे को एक सुई चबो दी। ना उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, ना उसे कोबरा बाइट दी गई, कोबरा बाइट करवाई गई। एक पर्सन आया, उस शख्स ने उसको सिर्फ एक सुई चबो दी और वो उस बंदे का इंतकाल हो गया। और ये हकीकी कहानी है। आप एक बुक है उसकी जोसेफ मर्फी की, मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, ये जरा बुक पढ़ लें। ये आपको इंटरनेट पर भी मौजूद होगी, मिल जाएगी आपको, वहां से आप ये हकीकी कहानी है, हकीकी बात है, ये अपने पास से कोई मन गढ़ंत नहीं है। अच्छा, अब उसको सुई चबोई गई और वो बंदे का इंतकाल हो गया। हुआ क्या, जब मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके दिमाग के अंदर और उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर जहर मौजूद था। ये क्या था, वो जहर कहां से आया? हालांकि कोबरा बाइट तो हुई ही नहीं है। कोबरा 10-15 फुट के फासले पे खड़ा है, उसे सुई चबोई गई है। ये था माइंडसेट कि मैंने मरना है तो मुझे कोबरा के बाइट से ही, मुझे सांप के काटने से ही मुझे जो है वो मौत आएगी। उसका जहन बन गया और उसके जिस्म ने वही जो उसके दिमाग में था वही उसके जिस्म ने ऑब्जर्व किया, और वही उसके जिस्म में, पूरी बॉडी ने उसके जिस्म के अंदर जहर फैलाना शुरू कर दी। तो ये होती है माइंडसेट। आप जिस लेवल पे सोचेंगे, जिस तरीके से सोचेंगे, आपका बॉडी, आपका जिस्म आपको वैसे ही आपको बताएगा कि भाई ये बंदा मेरे साथ गलत करना चाहता हो तो भाई आपके साथ गलत होगा। क्यों? आपका माइंडसेट बन गया। नेक्स्ट, अब पॉलिटिक्स की बात करें, आपके सामने सब लोग, हम लोग करते हैं, देखते हैं टीवी, ये वो सारा कुछ। पॉलिटिक्स बेसिकली ये भी माइंडसेट गेम है। सबसे छोटा और मिडिल क्लास तबका जो है वो पॉलिटिक्स का एक काउंसलर है, और वो काउंसलर भी आपके दिमागों से खेलता है।
वो दिमाग पड़ता है, वो अपने गली मोहल्ले में देखता है लोगों को कि भाई इस गली के अंदर नाली की जरूरत है, वो दिमाग पढ़ के वो आपसे वोट लेता है। एक काउंसलर आपका दिमाग पढ़कर आपके नालियां, सोलंग, सेवरेज वो लगवाता है, उसके बाद एमपीए, एमएनए, उसके बाद वजीर, मुशीर, एनीवे कुछ भी। तो ये टोटल माइंडसेट गेम है। एक छोटा सा, सबसे छोटा तबका जो सियासत का है, जो पॉलिटिक्स का है, वो जिसे हम काउंसलर कहते हैं, जिसे शायद अपने घर वाले भी सलाम ना देते हो और अपने फैमिली मेंबर्स भी उसे जो है वो वोट ना कास्ट करते हो या उसको सलाम ना करते हो या उसके साथ उसकी जान पहचान ना होती हो, हम वो बंदा भी हमारे दिमागों से खेलता है और हमें हमारे दिमागों से खेलकर हमें कहता है जी आप, हाँ जी आप बताएं आपको क्या मसला है। 5 साल वो पूछेगा नहीं, जब 4-4.5 साल गुजर जाएंगे, उस नालियां, सेवरेज, वो क्या करता है भाई, ये माइंडसेट गेम है। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपने किस लेवल पर किस बात को, किस चीज को आपने उसको परखना है, सोचना है, समझना है। तो इसलिए माइंडसेट हमेशा साफ सुथरा रखिए। मैं आगे 4 उसके बुलेट्स भी बताता हूं कि आपने अपने दिमाग को कैसे जो है वो क्लियर रखना है। इसके अलावा आपने नेगेटिव फीलिंग्स अपने जहन में नहीं आने देनी है। और इसके अलावा एक और बात कि बैंक के अंदर जो कुछ भी डिपॉजिट करवाएंगे, ये बेसिकली जो बैंक है, ये जो दिमाग हमारा, ये हमारा बैंक है। इसके अंदर जो भी हम डिपॉजिट करवाएंगे, यकीन मानिए बैंक से वही निकलेगा, जो हम डिपॉजिट करवाएंगे वही विड्रॉ निकलेगा। तो इसलिए अपने बैंक को, जो आपका बैंक है, जो आपके जिस्म का, आपके शरीर का आपका बैंक है, वो आपका दिमाग है, आपका माइंड है। इसके अंदर जो आप फीड करेंगे वही आपको बाहर निकलेगा। नेक्स्ट जी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं माइंडसेट के, वो 4 पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला है कि स्टे काम, हमेशा खुश रहें, आप कामयाब हो जाएंगे। खुश रहें, खुशी के साथ। आपके पास कोई पर्सन आया, उसने ज्वाइन नहीं करना है नहीं करना, वो व्हाट्सएवर हो, लेकिन आपने उसको इस लेवल से डील करना कि भाई कोई बात नहीं, अगर आ गया नहीं ज्वाइन करता कोई बात नहीं, खैर है, मूव ऑन करें, अगला पर्सन देखे। आपने रिजेक्शन को, आपने हर्डल को, आपने प्रॉब्लम को ये लेकर नहीं बैठ जाना कि भाई पता नहीं वो आखिरी पर्सन था इस दुनिया में जो मेरे पास आया। नहीं भाई, मूव ऑन करें। सैकड़ों लोग आएंगे, आपको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। यकीन मानिए, रिजेक्ट, अगर आपके पास रिजेक्शंस नहीं होंगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रैक्स विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, शुगल मेला। अब यहाँ पे जो 24/7 दे रहे हैं, फोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने फ्रेंड्स, उनके पास कौन से, उनकी कम्युनिटी ही अपने यार दोस्त हैं, यही फोर्सेजियंस हैं। मेल वाले ग्रुप हैं तो मेल में अपने यार दोस्त हैं, वहां पर फीमेल हैं तो यहाँ पर फीमेल्स एक दूसरे के साथ अपने यहाँ पे अपने कुछ शेयरिंग किया करें। रात को एक टाइम थोड़ा सा मुख्तस कर लें, जब आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, गपशप, इस तरीके से आपका माइंडसेट भी, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आपका काम करने को दिल भी करेगा। और जो फर्ज करें ऑफलाइन ज्यादा काम करते हैं, जो मार्केट में होते हैं या खुशी के त्योहारों को करते हैं, उसको वहां पर जाते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पे वो खुशियां मनाते हैं। अब जो घर में बैठे हैं और उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सारा दिन की परेशानियां, अब होता गया जी हमारे पास फलां कस्टमर आ गया, फलां क्लाइंट आ गया, उसने ये कह दिया, ये चीजें अपने फीमेल ग्रुप में एक दूसरे के साथ, मेल वाले ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये आपकी ये फ्रेंड्स हैं और इन्हीं के साथ अपने जोक्स और अपने क्रैक्स शेयर किया करें। डोंट स्टे अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट की ये तीसरा पॉइंट है। लंबे अरसे तक आपने क्या करना है, आपने अकेला नहीं रहना। अकेलापन जो है ये बहुत खतरनाक है। अकेलेपन को अगर देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 14 years अबव जो लोग हैं जो कि अकेले नहीं रहते हैं, वो जो अकेले रहते हैं वो 14 साल कम जिंदगी गुजारते हैं। ये रिसर्च कहती है कि 14 साल एवरेज, वो 14 साल कम जिंदगी गुजारते हैं जो हमेशा अक्सर जो अकेले रहना पसंद करते हैं। इसलिए यारों दोस्तों की महफिल में जाएं, गपशप करें, उनके साथ हंसी खुशी मजाक, ये सारी चीजें आपका दिमाग आपको फ्रेश रखेंगी, आपका दिमाग जो है इसको पॉजिटिव रखेंगी, नेगेटिव थिंकिंग्स आपके दिमाग से निकल जाएंगी। और लास्ट पे है स्पिरिचुअल गैदरिंग। आप मजहबी त्यौहार, इस्लामी त्यौहार, नमाज तो डेफिनेटली, वो तो मस्जिद में जाते हैं सब लोग, साथ में कोई आप कोई उर्स आ गया, किसी का कोई वो आ गया है कि जी कोई त्योहार आ गया, वहां पर जाएं। ऐसे चीजें जो हैं वो आपकी ऑलमोस्ट, ये एक और भी इस पे मैं आपको बात बताऊं, इस पे भी 40% जो एज है वो बढ़ जाती है अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इनहांस कर देते हैं।
क्यों? आपका ध्यान दुनियादारी की तरफ से आपका ध्यान जो है वो रब की तरफ भी लग जाता है। तो इसलिए जब आपका ध्यान रब की तरफ लगेगा तो आपको दुनियादारी की इतनी टेंशन नहीं होगी। टेंशन होती है, मसाइल होते हैं। तो ये माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के सिर्फ 4 आपके साथ पॉइंट शेयर किए। बातें और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे करने को है। और नेक्स्ट क्या है कि भाग लेंगे या भाग जाएंगे, ये आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है। आप समझते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, फोर्सेज मेरे बस में है, कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि भाई ये नहीं कर सकता तो ये फिर भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी नापसंद है। आप करना चाहते हैं, या यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ जाते हैं, तो भाई वो भाग जाएंगे ना। और जो भाग लेंगे वो आप और मेरे जैसे यहाँ पे जो मौजूद हैं, वो सब यहाँ पे हम भागने के लिए बैठे हैं, हम भगाने के लिए, या हम भाग जाने वालों में से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया, आपका शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने किया। अपने टॉपिक की तरफ बिला तखीर बढ़ते हैं। एक चीज़ सर की कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है, जेन्युइन है, इसको मैंने भी पढ़ा है। एंड आप यकीन करें कि इंसानी दिमाग वही करता है, मतलब उसके माइंड में वो चीज़ आ गई कि मुझे सांप ने डसा है, सुई के जस्ट होने से उसके जिस्म में कोबरा का जहर पाया गया। ये तहकीक है, ये रिसर्च है, एंड ये साबित करती है कि आपके माइंड में जो चीज़ आ जाती है, खौफ है तो खौफ आ गया, ठीक है। आपके माइंड में एक जज्बा है तो वो जज्बा आ चुका, देन वो कर जाता है बंदा, वो हो जाता है, वो चीज़ वैसे हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप अपने माइंडसेट को मार्केटिंग के लिए ढालें, उनमें इसमें ये बिठा लें कि भाई इसमें हमने एक बनाना है नेटवर्क, दैट्स इट, हमने इसमें काम करना है, दैट्स इट करना है, ठीक है। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रिजेक्शंस आती हैं हमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या फॉरसेज एफबीआर से रजिस्टर्ड है? ठीक है। मेजर इशू है जब लोग आते हैं आपके पास और आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको इसका रिस्पांस किए देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता तो उन लोगों के लिए जिनको इनके जवाबात नहीं आते इन सारे क्वेश्चंस के, हम क्या देते हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ कि भाई मुझे जस्ट आप ये बताएं कि आपके मुल्क, आप किस इदारे से रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं? एफपीआर से आप बात करते हैं? एसईसीपी से आप बात करते हैं? एफआईए से? किस इदारे से आप बात करते हैं? भाई आपका सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहां पर आ जाती है वहां पर मुल्कों की हदूद खत्म हो जाती है, वहां इंटरनेट की हदूद, या तो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दीजिए, मुझे आप जस्ट इतना बता दीजिए इंटरनेट किस इदारे से रजिस्टर्ड है, जस्ट इतना बता दीजिए, नहीं है। अगर यहाँ पर हम आप 4G किस इदारे से रजिस्टर्ड है, 5G किस इदारे से रजिस्टर्ड है, अगर हम आपको इतना जस्ट कह दें कि भाई जस्ट क्रिप्टो करेंसी किस इदारे से रजिस्टर्ड है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो भाई ये चीजें बहुत ऊपर लेवल की हैं, इसमें जो है वो स्टेट जो है वो इसका इख्तियार खत्म हो जाता है कि जब एक चीज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाती है। हाँ, साइट साइट ओवरव्यू उसको बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर इख्तियार मौजूद रहेगा हमेशा से, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं रहेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं तो राइट अवे अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान 2022 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में बैन है इस वक्त। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत जल्द रेगुलाइज होने जा रही है, लेकिन अभी तक बैन है। तो बावजूद इसके पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में भरपूर तरीके से काम हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है, हर इदारे को पता है। इवन मैं आपको बात करूं तो पूरी जान को पता है कि वकार जका, चाहे वो अच्छा है बुरा है, आप उसको जिस तरह का भी मानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे दोस्त पूरे जान को पता है कि इसमें वो लाखों रुपए की इनकम, $7800 पिछले एक दिन में उसने कमाया, $7800 पिछले सॉरी लाइव वीडियो में 2 मिनट में कमाया उसने, ठीक है। तो भाई हर बंदे को पता है कि ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ से अच्छा पैसा क्रिप्टो में कमा रहे हैं। तो ये चीज इस खत्म हो जाती है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा, काम क्या करना होता है भाई इस सिस्टम के अंदर, आप उसको सिंपल बताया करें। बहुत सारे तरीके होते हैं, जब आप उसको यूज करते हैं ना, ये वर्ड बंदे जोड़ने, ज्वाइन करवाना, या इसमें जो है वो रेफरल रेफरल के नाम से लोग इतना चालू हैं, बंदे जोड़ने के नाम से लोग इतना चालू हैं, ये कुछ इनको बड़े डिसेंट तरीके से भी जो है वो डील किया जा सकता है, बड़े आसान अंदाज
में जो है वो ब्रीफ किया जा सकता है, और वो ये है कि मेरे दोस्त काम क्या करना है। काम नेटवर्क मार्केटिंग है, काम आपने बिजनेस क्लाइंट्स को हायर करना है, काम आपने इसमें डॉलर सेल करने हैं। आजकल आपने मेरे मुंह से कई मरतबा ये लफ्ज सुना होगा, डॉलर सेल करने हैं। तो भाई क्यों होता है ये डॉलर सेल कैसे करने हैं, आप इसको गौर से देखें। डॉलर सेल का मतलब होता है कि आपने एक ज्वाइनिंग करवाई, आप उसको सिंपल ये वर्क बताएंगे, भाई आपने इसमें डॉलर सेल करने होते हैं, ठीक है, डॉलर सेल करने होते हैं। आपके पास क्लाइंट आता है, आपने उसको एंगेज करना है, आपने अपने डॉलर उसको सेल करने हैं, वो आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। आपने इस सूरत में उसको जो है वो करवाना होता है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन सेकंड के लिए ऑफ करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन आई थिंक ऑफ हो चुकी है, मैं जानना चाहूंगा क्या जी मेरी सर, स्क्रीन। दोबारा कर दीजिएगा। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं जस्ट 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करना चाहूंगा। अभी हम इसको, चलिए अभी हम दोबारा से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं। एंड अभी आई थिंक कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। चलिए ओके, सो मेरे दोस्त, हम उनको क्या करते हैं कि आपने इसमें डॉलर सेल करने होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लोग जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरी दो चीजें आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपका भाई इस सिस्टम में आपने क्या बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम है। तो नहीं कि बंदे तारने वाला काम है। बंदे जुड़ने से ही मेरे दोस्त जो है वो एक एक मजबूत बिजनेस बनता है। आप कोई भी बिजनेसमैन देख लीजिए, उसके पीछे जब तक उसके बैकअप पे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होगा, जीरो है। जैज का मालिक देख ले आज, मेरे दोस्त क्या था, जैज को या बड़े बड़े नेटवर्क जिनको भी आप देखें, कोई शख्स भी जानता नहीं था, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि उनकी हर जगह, हर स्टेट, हर मेरे दोस्त सिटी, हर गांव के अंदर तक भी उनकी ब्रांचेस मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक नेटवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले, ठीक है, हर वो चीज जो यानी कि कामयाब है, जिसने दुनिया पे राज किया है, उसके पीछे एक नेटवर्क है। तो भाई आज अगर हम भी, अब छोड़े इंसान, ये तो बड़े लोग हैं, हम अपनी मिसाल देते हैं। अगर हम डेली का 1 लाख कमाते हैं तो उसकी एक वजह है, हमारा नेटवर्क है। कभी भी एक दिन का 1 लाख रुपए कोई बिजनेस ऐसा है ही नहीं जिसमें सिंगल डे का बंदा 1 लाख कमा सके, पीछे नेटवर्क की पावर होती है। चौथा, क्या फॉरसेज इन्वेस्टमेंट प्लान है? नहीं, फॉरसेज इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। फॉरसेज वर्क विद इन्वेस्टमेंट है, वर्क विद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो है बिल्कुल, वाहे बिस्मिल्लाह, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक गलत कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वो ये होता है, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो किसी कारोबार में हिस्सेदारी डाली जाए। किसी कारोबार में आपने शराकत दारी कर ली, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी पेट्रोलियम का बिजनेस है, आपने उसमें अपना इनपुट कर दिया, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करेगी। वो ये वजह ये है कि भाई आप इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट तो यानी कि सिस्टम के पास कुछ नहीं जाता, आपकी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ये कोई कारोबार नहीं, ये प्योर जो है वो यानी कि आप किसी में शराकत दारी नहीं कर रहे कि आपको इतना आएगा, आपको इतना आएगा, ठीक है। ये एक प्योर बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें जो आप इनपुट करेंगे, इनपुट तो करना है, उसके साथ फेयर नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग ये है कि यू वर्क यू अर्न, जितना आप काम करते हैं उतना आप रिटर्न लेते हैं, ठीक है। अकेला इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान नहीं है, बल आपने उसको कह देना। मैं कैसे ट्रस्ट करूं ये सिस्टम सिक्योर है? तो सबसे बड़ी मिसाल जी, आप बिल्कुल इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम ब्लॉकचेन, BSE स्कैन, जाके इसको वेरीफाई करें। बाइनांस इस पे चल रहा है भाई, सबसे बड़ी मिसाल। मेरा विड्रॉ रुक गया पिछले दिन बाइनांस से, ठीक है, $316 का। यकीन करें, मैं जाके इतना, खैर मैं वक्ती परेशान हुआ, 20 मिनट के लिए वो स्टे हुआ। मैं गया, बाइनांस ने मुझे BSE का एड्रेस दे दिया। उन्होंने कहा आप वहां पे जाके वेरीफाई करें, अगर हमारी तरफ से कोई इशू है तो हमें बताएं। आप, मैं उनके हेल्प सेंटर पे गया। बाइनांस की जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं BUSD की, BNB की, वो BSE स्कैन पे होती हैं। तो भाई सबसे बड़ी मिसाल हमारा सिक्योर, यानी कि अगर बाइनांस भाग सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर आप कह सकते हैं कि फिर अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई सीन मौजूद नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और उस पर डिप्लॉय है BSE स्कैन पे हमारा फॉरसेज, ठीक है, जिसपे आप कह सकते हैं कि आप कैसे ट्रस्ट करें। भाई आपके ट्रस्ट के लिए इतना ही काफी है कि आपका किसी के पास कोई 1 सेंट जाना नहीं, उसको पास बिठाएं, $100 से उसकी ज्वाइनिंग करवाएं, 100 का 100 जब कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बात खत्म, बात एंड। वहीं पे सारे का सारा, मतलब आज तक उन्होंने ऐसा मार्केटिंग का सिस्टम देखा नहीं होगा, और बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज है, नहीं है ऐसा कोई भी सिस्टम, ठीक है। चलिए
आप हमारी जगह पैसे दे दें, हम वापस आपको कर देंगे। ये ऐसे ही सीन होता है कि भाई आप किसी कपड़े की दुकान पे जाएं और वहां पे आप कहें कि भाई मुझे एक सूट दे दो और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पहन के और कुछ दिन के बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। क्या आप उनसे सिंपल पूछें, क्या आप जो है वो वहां पे ऐसा करना गवारा करेंगे, तो वो अगला जवाब यही देगा कि क्या मैं भिखारी हूँ। तो उसे कि ऑनलाइन की फील्ड में क्या कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बैगर्स बन रहे हैं आप, सोशल मीडिया के बैगर्स बन रहे हैं। खुदारा इनसे जान छुड़वाएं। ये ऐसे ही होता है कि बुखार मुझे और टीका आप लगवाएं मेरी जगह पे आप। मैं अख्तर भाई से कहूँ, अख्तर भाई मेरे लिए दवाई लेकर आए, मेडिसिन लाएं, और अख्तर भाई डॉक्टर के पास जाएं और उसे कहें यार बुखार तो गोलियां उसके लिए दे दें, टीका मुझे लगा दे। ऐसा नहीं होता भाई। आप इस सिस्टम, ये एक प्योर बिजनेस है। अगर हमारे पास पेमेंट है, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारे पास इनपुट है, और सबसे बड़ी बात, बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग ये के आएंगे, हम कर्जा ले लेते हैं, हम बाइक बेच देते हैं, मैं अपनी गाय बेच देता हूँ, भैंस बेच देता हूँ, बकरी का बच्चा बेच देता हूँ। भाई ऐसा नहीं होता। आप लोग देखें, हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते किसी बंदे को आपने कोई चीज बिकवा के से ज्वाइन नहीं करवाना। अपना फार्मूला तो बता रहा हूँ, आपको भी एक टिप दिए जा रहा हूँ। कोई भी पर्सन आपसे ये कहे कि मैं आपको अपना जो है वो, मैं अपने पैसे यहाँ से ये बेच के कर देता हूँ, मैं ये नहीं, उसे क्या रहने दें, जजाकल्ला, मैं रज गया, मैं मुझे नहीं चाहिए भाई। बड़ी माजरत के साथ ये चीज नहीं किया करें। जब उस बंदे ने काम शाम करना नहीं होता, वो और माइंडसेट के साथ आ रहा होता है, उसको मतलब लाले पड़े होते हैं कि यार लगाएंगे और रातों रात अरबपति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी चीज क्यों बेचता है, वो इसीलिए बेचता है। काम नहीं उसने करना होता, काम करना होता तो वो बिल्कुल, तो वो ये चीज आप समझा करें उन्हें कि आपने अपने ब्याह पे करना है, कल को मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, ये बात याद रखिएगा। यही वजह है कि आज तक इतनी बड़ी टीम में से कोई एक शख्स उंगली उठा के मेरी बात कर सकता है कि आपने ये काम किया मेरे साथ, आपने मेरे, ऐसा नहीं होता भाई। हमने उस लेवल की डीलिंग ही नहीं की है। चलिए, 3 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। गूगल पर है कि ये स्कैम है, गूगल पर तो कुछ भी है मेरे दोस्त। गूगल पर डॉलर का रेट इस वक्त जो है वो BUSD का जाके अगर मैं सर्च करूं तो मुझे वो रेट ले दें। आइए चलते हैं गूगल पर। गूगल बाबा की क्या बात है। गूगल बाबा और हमारे टीवी चैनल दोनों को BUSD रेट, ठीक है, BUSD रेट। चलिए, इन पाकिस्तान, चलिए, 284 रुपए जी, 284 के मुझे ले दे, मैं अभी 10 लाख के परचेज करता हूँ। कोई बंदा के मैं 284 का BUSD ले दे, नहीं होगा भाई साहब। ये आर्टिकल्स का मजमुआ है, इसकी कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं होती। आप इसमें ना जाया करें। सिंपल उसकी सही ये मिसालें दिया करें ना, ये अभी आपके सामने लाइव प्रूफ करके आया। इसके साथ साथ ना कभी टीवी चैनल्स के ऊपर सही इसका रेट बताया जाएगा डॉलर का, और ना ही मेरे दोस्त गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल, मैं ब्लॉगर हूँ मेरे दोस्त, शायद आप मेरे वाकिफ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं अमेजोन का VA भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, और मेरे दोस्त वीडियो एडिटर भी हूँ। मैंने फाइवर, अपवर्क, ट्रूलांसर, फ्रीलांसर, अलीबाबा, अमेजोन के ऊपर मैं इस जगह सारी गिग्स क्रिएट की हुई हैं, फाइवर वगैरह पे बहुत सारी। और मैं छोटा मोटा यूट्यूबर भी हूँ, और मैं इसके साथ साथ आर्टिकल राइटिंग भी करता रहा हूँ बड़ी देर, ठीक है। मैंने पेड फॉर आर्टिकल्स एक मतलब साइट की उधर बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, और ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत अर्न किया, ठीक ठाक तो नहीं, थोड़ा बहुत, जस्ट 5 से 10 डॉलर, वो 0 सेंट में कुछ देते थे बड़ा आर्टिकल लिखने का भी। तो बड़े मैंने ये सारा, ये मेरे से लिखवा लें, ये कौन सी बात है। आप मुझे पे करें, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करवा के वो टॉप पे ले आता हूँ। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। गूगल पे नहीं जाया करें। और थे जब लोग गूगल को मना करते थे कि गूगल हरफे आकर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये सारी चीज गूगल पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव कंटेंट भी है, ये तो कोई मसला नहीं है। ये मेरे दोस्त आप लोगों के अपने इख्तियार में होता है, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें अब गूगल की एक ही मिसाल से वादा कर देता हूँ इसकी क्या क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे आता है जी फॉर्सेज। चलिए, आप लोगों को आज मैं इसका पोल खोल के दिखाता हूँ भाई। फॉर्सेज इज रियल और फेक। यहाँ पे फेक आएगा, ठीक है, आपको पोंजी स्कीम करार देंगे और ये सारा यहाँ पे आपको बताता हूँ। चलिए, आ गया जी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम जनाब। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्सेज ऑनर नेम, ठीक है, forseid.io। चलिए, फॉर्सेज, फॉर्सेज लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फॉर्सेज ऑनर का नाम क्या है, यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड। फॉर्सेज ऑनर, OW ऑनर नेम, ओके ओके। यहाँ पर मेरे दोस्त, ये आप चेक करें, जो पहला साइट आता है, पहला साइट आता है, यहाँ पर आप चेक करें, जफर किंग, जफर किंग बिजनेस ऑनर ऑफ,
यहाँ पर आप चेक करें, ये फॉरसेज के नाम से ये लोग जो है वो जफर किंग को यानी कि प्रमोट किया जाए। हम तो जफर किंग को जानते भी नहीं, तो गूगल की क्या क्रेडिबिलिटी है भाई? डजंट मैटर, छोड़ दें इस सारी चीज। मैंने फॉरसेज सेंड जो है वो सर्च किया तो सबसे पहली साइट पे जफर किंग साहब आ गए। अब लिंक्डइन पे उन्होंने अपना लिखा हुआ है कि मैं जनाब फॉरसेज का ओनर हूँ, तो दैट्स मीन इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस सारी चीजों को आप समझें, और इसकी गूगल कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर पिक्चर्स में आते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट चीज हमारा, हमें कितना प्रॉफिट आएगा रोज, ये बड़ा सवाल होता है। आपको कितना प्रॉफिट आएगा? जितना आप काम करेंगे, जितना आप वर्क लेंगे, जितना आपका लक होगा, जितना आपका चांस होगा। ठीक है, ये सिस्टम आपको आपके लक पे देता है, ये सिस्टम आपको आपकी टेक्निक्स पे देता है, ये सिस्टम आपको अपने वर्क पे देता है। और कोशिश ये किया करें, खुदारा कोशिश ये किया करें, उनको X3 X4 पर काम करवाया करें। आजकल आपने देखा X4 आया, बिल्कुल हमने उसको सर आंखों पे रखा, सबसे ज्यादा प्रमोशन भी हमने की, लेकिन बावजूद इसके मैं आप लोगों से सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज X3 X4 पर काम करना दोबारा से स्टार्ट करें। BUSD का रिटर्न फिर से जो है वो टर्नआउट आप देखें, BNB का आसमानों पे जा रहा है, BUSD का डाउन आ रहा है। वजह, लोग उसको भूल चुके हैं। BNB के चक्कर में इतना गुम नहीं होना हमने कि अपने रियल जेन्युइन सिस्टम की बुनियाद को भूल जाएं। वो गलती ना कीजिएगा जो टाइम आपने की, वही चीज हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चंद दिन कमाएंगे और उसके बाद जीरो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। हमें X3 X4 को लेकर चलना है, और X3 X4 पर जितना वो बंदा काम करेगा, यकीन करें अगर 3 स्लॉट पे आप 3 आज भी ज्वाइनिंग है, और आप देखिएगा अभी मैंने इस सेशन के फौरन बाद 2-3 स्लॉट, कम से कम 4-4 स्लॉट, 3-3 4-4 स्लॉट X3 में ओपन करवाता हूँ, X3 X4 में करवाता हूँ। वजह क्या होती है? काम करेगा वो पर्सन, काम करने लग जाएगा, रिटर्न आया ना। एक रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो बंदा भी आपके साथ जुड़ते हैं, आप उसका किसी तरह से कर करा के उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी करवा दीजिए। ये मेरी बात याद रखिएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी करवा दीजिए, उसका रिटर्न उसको फौरी तौर पे मिल जाना चाहिए, 1 महीने में मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। वो बंदा आपके साथ चलेगा ही नहीं, वो बंदा आपके साथ आगे भी मेरे दोस्त कितने क्लाइंट्स को लेके आएगा आपकी सोच पे नहीं। जब उसके ही नहीं पूरे होंगे तो आपकी कैसे ये कर सकते हैं? ये बाप पे मैटर करता है। वो तो आ गया, उसने तो आपकी जुबान के इखलाक पे, आपकी जुबान पे, आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। ठीक है, उसको डिलीवर करते हैं नहीं करते, या आप लोग लीजिएगा। ठीक है, आपने अपने आप को स्किल को बेहतर करना है। इसके साथ भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन मतलब हों उतने ही कम है। लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और जिनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आज हमारा रात के टाइम इंशाल्लाह जो है वो कोर लीडरशिप का सेशन है, उसमें काफी सारे डिसीजंस होंगे इंशाल्लाह। और उसमें ये है कि आज तो हम इसको वाइंड अप करें, थोड़ा सा टाइम की किल्लत की वजह से। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला हम हर रोज इसको परसू करें कुछ इस अंदाज में कि जो लोग हैंड रेज करेंगे, आप सबको भी अनम्यूट करके बोलने का मौका दिया जाएगा। अरशद खान है, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए जी, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। लास्ट पे आपको जो कुछ आप पूछते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी क्यूरीज होती हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस सेशन को इस तरह से मॉडिफाई करें कि जितने हमारे को होस्ट होंगे, जितने होस्ट होंगे, आप सब लोग स्पेशली को होस्ट और होस्ट, आप सबके कैमरास ऑन होंगे, और आप लोग जो है वो लाइव प्रेजेंटेशन देंगे। कोई शख्स भी ऑडियो के बलबोते पे अब नहीं चलेगा। अब इंशाल्लाह सेशन हमारे सारे के सारे लाइव हुआ करेंगे, सारी की सारी लाइव हुआ करेगी। ठीक है, हर शख्स यानी कि यहाँ पे अपने स्पेशली होस्ट और को होस्ट, बाकी कम्युनिटी को भी इसकी परमिशन होगी। आप लोग जब चाहें अपना जो है वो कैमरा वगैरह ऑन कर सकते हैं, लेकिन यानी कि कोई इसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, सो आप लोग इसको भी हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसको होंगी। आज होगी तो उसके बाद संडे है, सुपर संडे बना दीजिए। आज वर्क करिए, शाम तक भरपूर तरीके से पता लगना चाहिए कि यार काम की है। डजेंट मैटर क्या हमारे पास रिजल्ट निकलता है, लेकिन काम आपने अपनी तरफ से पूरा करना है। सो अभी तो आपके हैंड्स डाउन किए जा रहे हैं ना। इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह ताला हर रोज आपके जो लोग हैंड रेज लास्ट पे करेंगे, उनको माइक अनम्यूट करके सुना जाएगा, उनके रिस्पॉन्स किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में, तब तक के लिए इजाजत।